मैं मोटी। सताक्षी तुम यहाँ? वो तुम? सताक्षी ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं और तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, ये सब क्या? हाय बेबी, कैसे हो? वैसे काफी ज्यादा हॉट लग रही हो इस ड्रेस में। ऐसी ड्रेसेस पहना करो, काफी प्यारी लगती हो तुम। अरे भाई तुम क्या देख रहे हो, तुम चलो ना यार। हाँ वो सर मैम ने ओटीपी नहीं बताया। अरे बेबी ओटीपी बताओ ना। 93224। चलो। हाँ हाँ चल रहा हूँ सर। वैसे सर एक बात पूछूं मैं? हाँ भैया पूछो। आप दोनों का रिश्ता क्या है? आप हस्बैंड वाइफ हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? हमारा रिश्ता, हम दोनों ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। एक्चुअली क्या है ना, हम दोनों ही शादीशुदा है। इसका भी पति है और मेरी भी बीवी है, लेकिन वो क्या है ना, एक अंदर एक बाहर। क्या यार, तुम किसी को कुछ भी बता देते हो। ऐसे पर्सनल लाइफ दूसरों को बतानी होती है क्या? हाँ तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वैसे भी ये कैब वाला है ना, हम इसको जानते हैं ना हमें जानता है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं मैम आप करिए ना जो आपको बातें करनी है। सर वैसे भी यहाँ पर इतने कपल्स आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तो आपने भी अगर कुछ बातें कर ली तो मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। वैसे भी आप दोनों का निजी मामला है ना, आप धोखा दें या कुछ भी करें, आप करिए आपको जो करना है अपने पार्टनर्स के साथ। खैर इसको छोड़ो ना। तुम्हें पता है एक चीज, आज ना मैंने एक होटल में बढ़िया सा रूम बुक किया है और आज मैंने अपने ऑफिस के ना एम्प्लॉयज को भी बुलाया है और आज मैं फाइनली अनाउंस करने वाला हूँ कि तुम उनकी नई बॉस होने वाली हो। क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही हो? तुम्हें सुन के अच्छा नहीं लगा क्या? पहले तो तुम थोड़ा सा नॉर्मल बैठो। मैंने तुम्हें बोला ना, मुझे नहीं पसंद है ऐसे किसी के सामने भी कुछ भी बात करना। हाथ हटाओ। यार सताक्षी क्या हो गया तुम्हें यार? मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, इतनी अच्छी न्यूज सुनाई है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे कोई खुशी ही नहीं है। तुम होगे इस कैब वाले को लेकर बैठी हुई हो। यार तुम एक बात बताओ, जब तुम अपने पति को धोखा देते हुए नहीं शर्माई तो तुम्हें अब क्यों शर्म आ रही है, वो भी इस कैब वाले के सामने? भाई आपको कोई दिक्कत है क्या हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो? नहीं नहीं सर मुझे क्या दिक्कत होगी, जब आप दोनों को अपने पार्टनर्स को चीट करते हुए दिक्कत नहीं है तो मुझे भी क्या ही दिक्कत होगी। करिए सर आपको जो करना। हाँ एग्जैक्टली। और वैसे भी तुम अपने पति को डाइवोर्स देने वाली हो ना। ओह इनफैक्ट डाइवोर्स से मुझे याद आया, एक और गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। मैंने ना लॉयर से बात कर ली और वो ना तुम्हारे पति से जल्द डाइवोर्स करा देगा। उसके बाद सिर्फ मैं और तुम, मैं ना तुम्हें एक बड़ा सा घर दिलवाऊंगा और उसमें सिर्फ हम दोनों रहेंगे, है ना? वैसे सर आपको नहीं लगता है कि आप दोनों अपने पार्टनर्स के साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर रहे हो? मतलब धोखा तो आज दुनिया दे रही है एक दूसरे को, लेकिन आप लोग इतना गलत कर रहे हो। आपको एक बार सोचना तो चाहिए। सर आप दोनों जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब मेरा बनता नहीं है बोलना, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आपकी मर्जी है। अपने गिरबान में झांक के जरूर देखिएगा जो आप कर रहे हैं। अबे क्या ड्रामे भाई तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? हम अपनी बीवी को धोखा दे अपने पति को? तेरा ना ज्यादा हो रहा है। चुपचाप से अपनी गाड़ी चला, ड्रामे मत कर। मूड स्पॉइल कर दिया यार। छोड़ बेबी, हमारा आगे होटल आने ही वाला है, इस पे ध्यान मत दो तुम। अबे आगे कहां लेके जा रहा है भाई? होटल पीछे रह गया। अबे रोक भाई गाड़ी रोक यार। ओए क्या वे दो कौड़ी के कैब वाले, क्या बदतमीजी है ये? मेरा होटल पीछे रह गया, होटल छोड़ने की बजाय तू मुझे यहाँ पे ले आया और कैब से भी उतार दिया। अबे ओ क्या प्रॉब्लम है तेरी? अगर मेरी वाइफ को कोई और आदमी डेट करे मेरे ही सामने, उसको होटल ले जाने की बातें करे, तो क्या मुझे दिक्कत नहीं होगी? प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे? बीवी है मेरी ये, जिसको तुम अपनी गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हो मेरी ही गाड़ी में। सताक्षी ये कैब वाला तुम्हारा पति है? हाँ बताओ ना सताक्षी, सच्चाई बताओगी या मैं प्रूफ दिखाऊं कि तुम्हें कैब वाले की बीवी हो? बताओ ना अपने बॉस को। हाँ सर, ये मेरे हस्बैंड है। सताक्षी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बीवी मुझे पैसों के लिए इतना बड़ा धोखा देगी अपने ही बॉस के साथ। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। ये जो मैं कैब चला रहा हूँ ना, उधारी पर लेकर आया था ये गाड़ी में। क्यों? ताकि मेरी इनकम बढ़ जाए महीने की कुछ, और मैं तुम्हें खुश रख सकूं। सताक्षी जानता हूँ कि तुम्हारी मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं, तुम्हें पैसा भी चाहिए, तुम्हें ऐशो आराम सब कुछ चाहिए,
जितनी मेरी किस्मत है उसके हिसाब से ही तो मैं कमा सकता हूँ ना। और क्या करूं तुम्हारे लिए? हाँ, नहीं कमा सकता तुम्हारे बॉस जितना पैसा, लेकिन सताक्षी रिश्ते में सिर्फ पैसा ही होता है क्या? लॉयल्टी प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती है क्या? अरे मैं पागल हूं तुमसे, मैंने इतना प्यार किया। अगर मैं पैसों के लिए किसी और लड़की के साथ चला जाता, किसी अमीर लड़की को पकड़ लेता, तो तुम्हें कैसा लगता? अबे वो 2 कौड़ी के कैब वाले, ये सारे ज्ञान वही देते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। तो एक काम कर, अपनी एक कैब उठा और निकल यहाँ से। ज्यादा ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और रही बात इसकी, तो अब ये मेरे साथ रहना चाहती है। डाइवोर्स के पेपर ना तुझे घर भिजवा देगी ये। तू चुप कर। तू क्या मुझे भगा रहा है? तुझे शर्म नहीं आ रही है सब करते हुए? अरे तू भी तो शादीशुदा है, तुझे अपनी बीवी का ख्याल नहीं आता, अपने बच्चों का ख्याल नहीं आता है। अगर तेरी बीवी तुझे इस तरह से धोखा दे दे किसी और मर्द के साथ, किसी तेरे से भी अमीर बंदे के साथ तेरी बीवी भाग जाए, तो तेरे को कैसा लगेगा? बोल। जुबान संभाल के बात कर, समझा? मेरी बीवी के बारे में बोलने का तेरा कोई हक नहीं है। और वैसे भी हम जैसे अमीरों की बीवी ना हमें ऐसा धोखा नहीं देती, जो जैसे गरीबों की बीवी देती है, जिनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है, जो हम जैसे लोग देते हैं। और वैसे भी तू जैसे 2 कौड़ी के कैब वाली की बात में सुन क्यों रहा हूँ? सताक्षी चलो मेरे साथ। सॉरी सर, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, और आपको तो बताया ना कि हम दोनों के बीच कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता था। हम दोनों का रिश्ता सिर्फ पैसों की वजह से था, लेकिन अब मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। सॉरी सर। ठीक है फिर रहो इसी के साथ, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां ना ये जैसा फटीचर ही डिजर्व करती है। और कल से ना ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। और मैं भी देखता हूँ आज के बाद तुम्हें कौन नौकरी देता है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। सताक्षी, तुम्हारा बॉस, तुम्हारा बैकअप तुम्हें छोड़ के चला गया, तो अब तुम अपने गरीब पति के पास वापस आ रही हो? नहीं सताक्षी, तुम्हारी जैसी लड़की पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जो लड़की शादी के बाद अपने प्यार करने वाले पति को धोखा दे सकती है, अपने बॉस के साथ अफेयर चला सकती है कुछ पैसों के लिए, तो क्या गारंटी है इस बात की तुम आगे ऐसा नहीं करोगी? विभोर, ऐसा नहीं है, मैं बहकावे में आ गई थी। तुम्हें पता तो है ना, मुझे थोड़ी लग्जरी लाइफ पसंद है। बस मुझे मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। साक्षी, जो इंसान प्यार करता है ना, वो कभी धोखा नहीं देता है किसी को, और जो धोखा देता है तो वो कभी प्यार नहीं कर सकता। जाओ जिसके पास जाना है। तुम्हारा मेरा भी तलाक होगा। अब ना तुम अपने बॉस की रही और ना तुम अपने पति की रही, तो बेहतर होगा कि तुम कोई और अमीर इंसान ढूंढ लो और उसके साथ अपनी एक अमीरी की जिंदगी बिताने की कोशिश कर लेना, क्योंकि प्यार तो तुम जैसी लड़की के नसीब में है नहीं। विभोर, लेकिन मेरी बात तो सुन ले।